नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। और वर्ल्ड हेडलाइन का ये कार्यक्रम जिसका नाम है ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। आज न्याय की बात करते हैं, चूंकि हमारा ये कार्यक्रम हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समर्पित है। और यहाँ हम आज आप सभी के साथ इस कार्यक्रम को जब शुरू कर रहे हैं तो आज की तारीख में तारीख है। आज की तारीख यानी 26 नवंबर। जी हाँ, 26 नवंबर यानी हमारे देश का संविधान दिवस। कुछ लोग इसको कानून दिवस के रूप में भी जानते हैं, लेकिन आज के दिन के साथ हमारा एक इतिहास जोड़ा है। आज ही के दिन, आज ही की तारीख में 1949 को 26 नवंबर के दिन हमारे देश ने जो संविधान समिति बनाई थी, उसके द्वारा जो संविधान लिखा गया उसको स्वीकार किया था कि हाँ, ये संविधान सही है। और उसके बाद में ये तय किया गया कि 26 जनवरी से इसको लागू किया जाएगा। इसलिए हम आज की तारीख यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आज के दिन का एक बरबली जानकारी थी जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो आइए दर्शकों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और देखा जा रहा है कि संविधान की धाराओं और लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाला देश आज हमारे संविधान को किस नजरिए से देखता है। आज हमको जरूरत आन पड़ी है ये देखने की, ये सोचने की, ये समझने की कि कहीं संविधान घायल तो नहीं है, कहीं संविधान बीमार तो नहीं कर दिया गया, या कहीं संविधान को कोई खतरा तो नहीं है। संविधान ने हमको आदेशित किया, देश के अंदर जो हमारा लोकतंत्र रचाया गया, बसाया गया, उसमें महत्वपूर्ण रूप से 4 पिलर हमारे लोकतंत्र में हैं। पहला पिलर विधायिका, जिसको संवैधानिक ढांचा दिया गया। दूसरा पिलर कार्यपालिका, जिसको कि ढांचा दिया गया, एक सिस्टम बनाया गया, उसकी रूपरेखा तय की गई। और तीसरा पिलर जो इन तीनों पिलरों में सबसे ज्यादा मजबूत है वो है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। एक और चौथा पिलर भी है जो सीधा सीधा जनता से सरोकार रखता है। और इन तीनों पिलर्स में किसी तरह की कोई खामी ना हो, ये एक दूसरे पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दें, ये एक दूसरे से भिड़ ना जाएं, इनमें समान और तुलनात्मक दूरी रहनी चाहिए, इनमें तुलनात्मक सक्षमता रहनी चाहिए। इसलिए एक अदृश्य पिलर को भी मान्यता दी गई, जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं, जिसके अंतर्गत देश के तमाम पत्रकार आते हैं, जिसके अंतर्गत देश के तमाम विसिल ब्लोअर आते हैं, जिसके अंतर्गत देश के तमाम सामाजिक वैज्ञानिक और आरटीआई कार्यकर्ता भी आते हैं। तो ये है हमारे संविधान का स्वरूप, जिसने हमारे देश की एक लोकतांत्रिक परंपरा को डेवलप किया। और ये वो लोकतांत्रिक परंपरा है जिस ढांचे में, जिस सींचे में हमारे देश को ढाला गया। लेकिन अब आजादी के लगभग 76 साल बाद हमारा ये संविधान शायद कहीं घायल है, शायद कहीं बीमार है। कुछ लोग इसको बदलना चाहते हैं, कुछ लोग इसको तहस नहस करना चाहते हैं। और विषम परिस्थिति यहां है कि संविधान के द्वारा रची गई हमारी संवैधानिक संरचना और हमारी संवैधानिक संरचनाओं की कुछ संस्थाएं संविधान के लिए दुश्मन सी बन गई हैं, संविधान को कुचलने का काम कर रही हैं।
चाहे विधायिका की बात करें तो हमारे संविधान में मूल रूप से इतने संशोधन हो चुके हैं कि अब संविधान कुछ बदला बदला नजर आता है। अगर कार्यपालिका की बात करें तो संविधान की शपथ खाकर हमारे विभिन्न पदों पर आसीन होने वाले अधिकारी संविधान को धूल दूषित कर देते हैं, चाहे प्रशासन की बात हो और चाहे पुलिस की बात हो। तीसरा पिलर जुडिशरी भी कहीं पीछे नहीं है। जुडिशरी को संविधान ने बहुत पावर दी है, न्याय का अधिकार दिया है, लेकिन देखने में आता है आज आए दिन अदालतों में ऐसे कर्महीन न्यायाधीश न जाने किस जुगाड़ से जाकर बैठ गए हैं जो संविधान को धूल दूषित कर देते हैं। उनको 100 मोटो लेने की पावर है, लेकिन हमारे न्यायाधीश 100 मोटो पावर नहीं लेते। और मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि हमारे देश की जुडिशरी अगर सुधर जाए, संवैधानिक ढांचे पे काम करे, तो देश में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। न ही किसानों को समस्या होगी, न ही बेरोजगारों को समस्या होगी, न ही रोजगार की समस्या होगी, न महंगाई की समस्या होगी, न स्वास्थ्य की समस्या होगी, न चिकित्सा की और माफ कीजिएगा शिक्षा की समस्या होगी। हमारी जुडिशरी भी नाकारा निकम्मी होने लगी है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन काफी हद तक ऐसा है। हमारी कार्यपालिका भी नाकारा निकम्मी हो गई है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ कर्महीन हमारे सिस्टम में घुस गए हैं। हमारी विधायिका का तो मामला ही अलग है। बहुत सारे हमारे सांसद विधायक ऐसे हैं जिन पर जघन्य मामलों में मुकदमे लंबित हैं, मुकदमे चल रहे हैं। तो यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे संविधान को संवैधानिक संस्थाओं से खतरा हो गया है? आज के संविधान दिवस पर जो हमारा पैनल है उसके अनुसार देश भर के जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, प्रबुद्ध विद्वान हैं, हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले नाम लेंगे प्रेस कोर काउंसिल की संरक्षक रही डॉक्टर सुजाता दास का, जिन्होंने कानून में पीएचडी की है और वो कटक उड़ीसा से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ कानपुर से पीयूष त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। भास्कर, दैनिक जागरण सहित उन्होंने कई अखबारों का संपादन किया है और इस वक्त भी वर्ल्ड लेवल के अखबार पेज 3 न्यूज में वो यूपी हेड के रूप में आसीन है। इसके अलावा कई साप्ताहिक पेपरों का और दैनिक पेपरों का वो संपादन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं मुंबई से जुड़े हुए प्रोफेसर आशीष देव साहब, जिनका जुडिशरी पे एक अधिकार है, जिन्होंने कानून की अच्छी जानकारी हासिल की है और वो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा जो समाज सेवी हैं और बहुत सारी संस्थाओं को अपना योगदान देते रहे हैं, हमारे साथ पंजाब से गुरनाम सिंह साहब हैं, पंजाब फगवाड़ा से। फगवाड़ा एक औद्योगिक नगर है और पठानकोट से पहले पड़ता है, वहाँ से हमारे साथ गुरनाम साहब जुड़े हैं। इसी के साथ योजना आयोग में पूर्व अधिकारी रहे सतपाल शर्मा जी, वो लुधियाना से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अभ्यानंद शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ हैं, जबकि मनोज कुमार शुक्ला जी, जो मैं कह सकता हूं विसिल ब्लोअर हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में उनका दखल रहता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और मैं उनका इतना ही परिचय जानता हूं। बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं और आज हमारे पैनल पर हमारे निवेदन पर मौजूद हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज की। आज देश संविधान दिवस मना रहा है और आप सब लोगों का मैं स्वागत करते हुए एक बार फिर से कहता हूं कि क्या संविधान को संवैधानिक लोकतंत्र संस्थाओं से ही खतरा है? सबसे पहले मैं आता हूं आदरणीय पीयूष त्रिपाठी जी के आपके पास। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण, भास्कर जैसे अखबारों में आपका लेखन बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना है। सर, आज जो हमारे संविधान की हालत हो गई है और जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की हालत है, आए दिन नजर आता है कि धज्जियां उड़ती हैं संविधान की। तो क्या कहा जाए
कि आज हमारे संविधान को संवैधानिक संस्थाओं से खतरा है? किस नजरिए से देखते हैं आप पीयूष त्रिपाठी साहब? चक्रपाणी जी, मैं पैनल में बैठे सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूं। हम लोग एक दूसरे से सर्वथा परिचित हैं, सबका सम्मान है। सवाल आपने किया है कि संविधान को क्या संवैधानिक संस्थाओं से ही खतरा है? जी, ये अजीबोगरीब सवाल ही है, अजीबोगरीब सवाल है। जी, मेरी नजर में, सबको अपनी अपनी राय रखनी है, जी, मेरी नजर में इस देश का प्रत्येक नागरिक एक संवैधानिक संस्था है। प्रत्येक नागरिक। सवाल इस बात का है कि संविधान को हम जानते कितना है। जब हम किसी चीज को मैं जानता ही नहीं हूं या देश जानता ही नहीं है, वो सवाल सबसे पहले कि संविधान को देश का नागरिक कितना जानता है। जी, तुलसीदास जी ने कहीं पर कहा, श्री रामचरितमानस में, सिय राम मैं सब जग जानी। जानना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा सिय राम मैं सब जग मानी। मानेंगे तो आप तभी जब उसको जानेंगे। तो एक सवाल से सवाल जवाब ये निकलता है कि जो लोग संविधान के लिए खतरा बने हुए हैं, संविधान की मर्यादाओं में नहीं बंधे हैं, सवाल ये है कि क्या वो जानते हैं? अगर वो नहीं जानते हैं तो अज्ञानी है, और अगर जानते हैं संविधान को, इसके बाद फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है, तो फिर वो अपराध कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, मेरा कहना ये है कि सबसे पहले इस देश में संविधान के पठन पाठन की व्यवस्था प्राइमरी के तत्काल बाद शुरू की जानी चाहिए, आधिकारिक तौर पर। जैसे आज आप संविधान दिवस जिसको कह रहे हैं, ये पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था जी, और इसको सबसे पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने, मूल निवासी संघ करके एक संस्था थी, सबसे पहले उन्होंने इसको मनाया था। जी, नाम इसका राष्ट्रीय कानून, ठीक है। जी, 2015 में भारत सरकार ने के आधिकारिता मंत्रालय ने इसको आधिकारिक तौर पर मनाने का निर्णय किया। जी, और 2024 की जो थीम, हर साल एक थीम प्रेजेंट की जाती है। जी, मैं आता हूं आपके मूल सवाल के जवाब पर। जी। दादा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हाँ। हमारा प्रश्न है आज का, वो ये नहीं। है कि संविधान को क्या संवैधानिक संस्थाओं से ही भाई- खतरा है? भाई, आपके सवाल का सीधा जवाब हाँ ना में कोई नहीं दे सकता यहाँ पर। जी। भाई, दादा, कोई दे सकता हो तो दे। नहीं, कि नहीं, हाँ, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। आपके सवाल का सीधा जवाब तो ये हुआ यस और नो, बस। तो बात खत्म हो जाती है यहीं पर। जी, 2015 में इस देश में 1949 को अंगीकृत किए गए संविधान का संविधान दिवस नाम दिया गया 2015 में। जी, और इस साल की थीम है, लगभग 8-9 साल बाद, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। जी, मैं इस थीम को नकारता हूं जिसने दिया है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नहीं साहब, हमारा संविधान इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे पवित्र ग्रंथ, गणराज्य के लिए, धर्म के लिए नहीं। धर्म के तो सबके अपने अपने पवित्र ग्रंथ है, उनका स्वागत है। संवैधानिक संस्था को अगर व्यक्ति से आप शुरू करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग संविधान को जानते ही नहीं। सबसे पहले मेरा वास्ता पड़ा, जी, हम लोग खुद ही नहीं जानते। हमसे भी कोई सवाल पूछ लीजिए, जी, नहीं बता पाएंगे संविधान के बारे में जो मूल सवाल है। हाँ, बस 1 मिनट का समय लूंगा, बहुत सारे लोग हैं। सन 2005 में एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। हाँ, हाँ, तो उसका जो प्रचार वाहन था वो एक मार्केट में खड़ा था। जी, मैं भी पहुंच गया हूं, माइक से अनाउंस कर रहा था, एक सवाल का जवाब दो, एक बोतल लो, जी, 2 लीटर की। जी, तो साहब करीब 30-35 लोग इकट्ठा हो गए। जी, उसने जो पहला सवाल किया, अब मैं वहां दर्शक के तौर पे खड़ा हूं, जी, उसने पहला सवाल किया कि
भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? जी सब लोगों ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा ठीक, बताइए। तो एक साथ सब बोले 26 जनवरी 1950 को। उसने कहा एक एक बोतल पकड़िए। ठीक है, जी एक एक बोतल सबको मिल गई। अब बोतल मिलने लगी तो भीड़ बढ़ने लगी। जी उसका टारगेट सिर्फ जो है 100 बोतल बांटने का था। जी तो मुझे लगा कि एक सवाल है, पूछ दिया इसने अगला सवाल जो उसने किया, उसने कहा ये बताइए भारतीय संविधान की मूल प्रति में कितने पन्ने हैं? अब साहब वहां सन्नाटा छा गया। हाँ एक सज्जन ने बताया कि साहब 251 पन्ने हैं। हाँ उसने कहा आप अकेले पकड़िए ये बोतल। हाँ अगला अगला जो सवाल था उसका, हाँ अब मैं खड़ा हूं, हाँ मैं उस वक्त में जो है दैनिक जागरण में था जी और मतलब पत्रकारिता करते हुए मुझे करीब 35 साल हो गए थे। जी अब मुझे लगा ये इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है। जी फिर उसने अगला सवाल पूछा कि भारतीय संविधान की मूल प्रति का वजन कितना है? जी साहब 60 से 70 आदमी वहां खड़ा हुआ था, कोई भी नहीं बता पाया। उस समय गूगल का भी ये काम नहीं था कि आप मोबाइल पे देखें और 1 सेकंड में बता दें। उनसे मैंने बाद में पूछा, उसने कहा हमारी टीम ने रिसर्च किया तो पाया कि आप तमाम अंट संट और अच्छे बुरे सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन संविधान से जुड़े जो सवाल हैं छोटे छोटे, ये इस देश के लोगों को नहीं मालूम। मेरी नजर में उस प्रचार वाहन का ये सबसे बड़ा तमाचा था। इस 70% 80% तक जी शिक्षा के रेशियो वाले देश में, और आज भी है। चलिए कुछ तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब सब लोग मिल करके देंगे। संवैधानिक संस्था से खतरा है या संविधान के ना जानने का खतरा है? चलिए संविधान के बारे में लोग जानते ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप आगे पूछिए। मनोज कुमार शुक्ला साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे यही सवाल मेरा आपसे भी है। आज संविधान दिवस है और दादा आज आप पहली बार हमारी इस कार्यक्रम में आए हैं, तो आपका स्वागत है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या संविधान को संवैधानिक संस्थाओं से ही खतरा है? अपना माइक खोल लीजिए सर। सर आपका माइक, जी आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी आ रही आवाज। सबसे मैं पहले तो जितने भी लोग आज इस डिबेट में बैठे हुए हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जी आप सभी को एक अच्छे सम्मान करता हूँ। जी और जैसा कि बड़े भाई पीयूष भैया बता रहे थे जी कि संविधान अपने आप में आज ये विषय है कि कितने लोगों को मालूम संविधान में क्या हमें अधिकार प्राप्त है, क्या हमारे दायित्व है संविधान के प्रति। ये हमें लगता है कि आज की जो पॉपुलेशन है उसका शायद 2-3% लोग इससे जी परिचित हो। जी तो सीधा क्वेश्चन कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहा संविधान, अब अगर दायित्वों का निर्वाह अपने विवेक से, मतलब जो उचित होगा संवैधानिक दृष्टिकोण से। जी लेकिन हमें लगता है 60 साल 65 साल के शासनकाल में और कांग्रेस ने लगातार संविधान में छेड़छाड़ संवैधानिक व्यवस्थाओं को, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं आप देख ही सकते हैं क्या स्थितियां बन रही हैं। आज समाज, अब जिसको दूसरे को मौका मिला वो अपने हिसाब से संविधान को तोड़ मरोड़ कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जी तो ये अगर नैतिकता नहीं रहेगी, पारदर्शिता नहीं रहेगी, हमें संविधान, अगर संविधान के ऊपर हम अपने धर्म को, अपने जो हमारे उद्देश्य है उनको रखेंगे, तो निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं जो आज का विषय है, जी तो सबसे पहले इसी से खतरा, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इन्हीं से खतरा होगा। जैसे आज आप जैसे विपक्ष के लोग आज सीधे सीधे उंगली उठाते हैं हमारी ईवीएम पे। जी लगता है मनोज जी से हमारा संपर्क टूट गया है। खैर दोबारा से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। आदरणीय अभयानंद शुक्ला साहब, आपका स्वागत करता हूं और यही सवाल आपसे है। और दादा मैं यहाँ आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखिए संवैधानिक संस्थाएं, आज हमारा जो सवाल है वो ये है, क्या हमारे संविधान को संवैधानिक संस्थाओं से खतरा है? और मैं एक बार फिर से आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जुडिशरी में हमारे जज
ईमानदार हो जाएं 100%, तो देश की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जजों को सो मोटो का अधिकार होता है, लेकिन जरा उठा के देखिए साहब, संविधान तो देता है अधिकार, लेकिन हमारी जुडिशरी पीछे हट जाती है। और ये तमाम अधिकारी जो संविधान की शपथ लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ये साहब ये कोई अनपढ़ नहीं है, ये वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं, और ये भी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। तो अभयानंद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं हुजूर, क्या हमारे संविधान को संवैधानिक संस्थाओं से ही खतरा है? सर अपना माइक खोल लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए सर। अभयानंद जी माइक खोल लीजिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी। चलिए। इस डिस्कशन में शामिल सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपका सवाल जो है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं से खतरा है, भाई साहब सीधी और सपाट बात यह है कि संविधान को सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं से खतरा है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जब जब जैसे जैसे चाहा अपने वोट बैंक करके संविधान को प्रश्न किया है, नाप किया है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। जी संविधान की प्रस्तावना ऐसी चीज है जिसके आधार पर जो बेस है पूरे संविधान का, जो मूल आत्मा है, संविधान की जो आज आत्मा डिस्टर्ब को कर रही है बदल दिया पीयूष जी है। की। पहली बार वहां पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाला गया। जी। क्यों डाला गया? हमारे जो संविधान बनाने वाले थे क्या बेवकूफ थे? बहुत सोच समझ के काफी दिनों की चर्चा के बाद ये संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। जी तो उनकी क्षमता पर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल नहीं। जो चीज देश है, जो आधार है, आपने उसी को ही बदल दिया। क्यों बदला भाई? सवाल इसका है। जी दूसरा, संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट काउंसिल की बात को माने या टाल दे या न माने। जी आर्टिकल 74 में, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसको भी बदल दिया और राष्ट्रपति को बाध्यकारी कर दिया कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही सारा काम करेगा, अपने मन से कुछ नहीं करेगा। उसका डिस्क्रिप्शन खत्म कर दिया गया। तीसरी बात, आप जब राष्ट्रपति के अधिकार ही खत्म कर देंगे तो अपने विवेक का इस्तेमाल कहाँ कर पाएगा? फिर तो आप जैसा आप करते रहेंगे, आपका करता रहेगा। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि संविधान को सिर्फ और सिर्फ नेताओं और संसद में बैठे लोगों से खतरा है। जी उनको संविधान का मूल आत्मा ही खत्म कर दिया आपने। दो बेसिक चीज कि आपने प्रस्तावना खत्म कर दी, जो उसका बेस है। हमने संविधान किस लिए बनाया, प्रस्तावना ये कहती है, और आपने उसके प्रस्तावना को जी। खत्म कर दिया। अभयानंद साहब आप विद्वान व्यक्ति हैं। संविधान में आपने कह दिया कि हमें सिर्फ विधायिका से खतरा है, नेताओं से खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो आए दिन हमारे अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और ये जो जज, इनको मोटा वेतन मिलता है, सो मोटो ले सकते हैं, इनको तमाम अधिकार मिलते हैं, और इनके होते हुए देश में ये तमाम घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी के लोग उफ तक नहीं बोलते। आपको इनमें कोई खामी नजर नहीं आ रही? मैं आपको बता रहा हूं, जुडिशरी हमारे संविधान की संरक्षक है। जहां पर संविधान स्पष्ट नहीं है, उसकी व्याख्या करने के लिए है। अभयानंद जी की सर संरक्षक आपने बोला है सर, उसके बावजूद भी संविधान पीटा जा रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पिटाई हो रही है उसकी। चक्रपाणी जी एक सेकंड जी। ये जो जिस संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन जी जो किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो संविधान ने असीमित अधिकार दिए थे, उनको कम किया गया था। अभयानंद जी जो कह रहे हैं कि प्रस्तावना के साथ 42वां संविधान संशोधन
जो अब तक का सबसे बड़ा 107 संविधान संशोधन लगभग हो चुके हैं जी 127 127 वो दिए गए हैं प्रस्ताव, लेकिन संशोधन सारे के सारे राष्ट्र हित में है लगभग। केवल 42वां संविधान संशोधन था जिसने सुप्रीम कोर्ट की क्षमताओं को भी या उसके अधिकारों को बांधा था। वाह दादा वाह, वाह दादा वाह, जवाब नहीं साहब। उसी के कारण तो ऐसा हुआ कि जो चुनाव आयोग तो है उसकी समिति से सुप्रीम कोर्ट के जज को ही बाहर कर दिया। जी जी जी, यही अभयानंद जी यही कह रहे हैं कि राजनीतिक में माने उन्होंने एक फैसला दिया इंदिरा जी के खिलाफ, कोर्ट ने दिया, उसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ है वो उसमें ये शामिल था कि इन जजों के अधिकारों को कम किया जाए। जी आप देखिए संविधान 48वां संविधान संशोधन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अगला सवाल करिए जी। अपने त्रिपाठी जी, संविधान अपने मूल रूप में है कहाँ? चलिए अब बात जजों की कर लें त्रिपाठी जी। जी आपने कहा कि जज ये काम नहीं करते, अरे जज ही है, जुडिशरी है कि जो देश को अभी तक बचाए हुए है, वरना नेता तो आपके देश को खा जाते, बेच के और हजम कर जाते, आपको पता नहीं चलता। अभयानंद जी, आदरणीय दादा, ये देश जो लीज पे दिया जा रहा है, तमाम बंदरगाह लीज पे दे दिए गए, एयरपोर्ट लीज पे दे दिए गए, और जो एक स्लिम बस्ती है धारावी बंबई की, इससे क्या नुकसान, आर्थिक नुकसान क्या हुआ? इससे सब कुछ नुकसान हुआ है दादा। हाँ जी, इससे तो सबसे बड़ा नुकसान है क्या? इससे फायदा बताइए आप। मैं आपके चक्रपाणी जी आप अपनी बात मनवाना क्यों चाहते हैं चक्रपाणी जी? जी मैं अपनी बात मनवा, भाई उनका विचार है, आप अपनी बात इन्हीं से क्यों मनवाना चाहते हैं? चलिए नहीं कह रहे हैं नेता भ्रष्ट है, नहीं वो कह रहे हैं कि नेता भ्रष्ट है, हाँ ये कह रहे हैं। चलिए तो आप अपनी बात इन्हीं से क्यों मनवा रहे हैं? नहीं दादा, मेरा मकसद ऐसा नहीं है जी। सुनिए, जुडिशरी जो है हमारे संविधान की संरक्षक है, अगर वो न होती तो अब तक तहस नहस हो गया था, देश खंड खंड बट गया होता। तो इसलिए जुडिशरी को हम दोष नहीं दे सकते। हाँ, कभी कभार क्या होता है, सो मोटो एक्शन लेता है, तो कभी कभार हाई कोर्ट लेता है, कभी सुप्रीम कोर्ट लेता है, लेकिन हर मामले में सो मोटो एक्शन लेता रहे, जुडिशरी लेती रहे तो बंटा ढाल हो जाएगा, फिर सिस्टम नहीं चलेगा। सर एक चेक एंड बैलेंस है जो जुडिशरी कर रही है। चलिए, और जुडिशरी के मंशा पर सवाल उठाना तो कतई ठीक नहीं है। मैं नहीं सर, सवाल पूछने का तो अधिकार है, कोई चर्चा, हम उस पे सवाल नहीं उठा रहे सर, हम उसके सवाल पूछिए जो गलत करते हैं। जुडिशरी तो अपना काम कर रही है भाई। सर मैं यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, थोड़ा सा असहमत हूँ। अगर आप चलिए मैं आगे बढ़िए ना जी, बिल्कुल ये चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जुडिशरी अगर सही होती तो फिर देश में ये बताइए इतना हाहाकार क्यों मच रहा है? भाई जुडिशरी ही क्यों सही होती? सब कुछ ना सही होता जी। चलिए सही होती ना जी, हर चीज सही, केवल जुडिशरी क्यों सही होती? दादा हम अपने दर्शकों को बता दें एक मिनट जी। आज जो संभल में हुआ है, संभल में कोर्ट ने कोई आदेश किया, उसके पास फैक्ट्स पेश किए गए और उसने कोई आदेश किया, उस आदेश से अगर आपको आपत्ति है तो आप उसके ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगे ना, कि वहां पर बवाल करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल दादा, आपकी बात बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। मेरा आज का ये सब लोअर कोर्ट में सुनिए, हाँ। जो लोअर कोर्ट में जज बैठा था, हो सकता है कि उसका ज्ञान थोड़ा कम हो, हाँ। इसीलिए तो हायर अथॉरिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं। हाँ। तो अगर आपको उसके आदेश से कोई दिक्कत थी तो आप हाई कोर्ट जाते,
सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन आप वहां लाठी चलाना शुरू कर देंगे, पत्थरबाजी करना शुरू कर देंगे, हाँ। तो उसमें जुडिशरी क्या कर लेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जुडिशरी कुछ जुडिशरी नहीं क्या है? करेगी, जुडिशरी इस बात में कुछ नहीं करेगी। मैं साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ जुडिशरी की गलती नहीं है, जुडिशरी ने तो पूरे नियम कानून बता रखे हैं। यहाँ उस जुडिशरी माननीय सम्माननीय न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए उस अक्लमंद आदमी की गलती है जिसने बिना सोचे समझे, बिना गाइडलाइन दिए ये कह दिया कि जाओ सर्वे कर लो। देखिए जुडिशरी का और सर 5 निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अरे क्या मरने को तैयार बैठा हो तो कोई क्या कर लेगा? अच्छा सिस्टम वहां कह रहा है कि आप लोग हट जाइए, नेताओं के बहकावे में मत आइए। हाँ। तो आप मरने के लिए क्यों चले गए? जी, विरोध करने का अपना एक अलग तरीका है, आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते, हाँ। आप वहां गोली चलाने लगेंगे। वाह 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 वाह, विरोध करने की मनाही नहीं है जी। लेकिन आप चलिए मैं आपके पास लौटता हूं अभयानंद साहब, और आदरणीय पीयूष दादा आप भी मुझे गाइड करते रहिए। अभी मेरे पास में तीन आज मैं देखिए, और मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज आपके पैनल पर सबसे मैं कह सकता हूं अज्ञानी व्यक्ति हूं। आप सभी मुझसे आप सभी मुझसे विद्वान हैं, तो आइए जी, तो चलिए फिर चलते हैं। फिलहाल फगवाड़ा चलते हैं पंजाब के, जहां से गुरनाम साहब हमसे जुड़े हैं। गुरनाम साहब, सवाल आपसे वही है, मेरा सवाल आपसे वही है, क्या हमारे संविधान को संवैधानिक संस्थाओं से ही खतरा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका सवाल मेरे पास आ गया। मैंने अभी सबकी डिस्कशन सुनी है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, पूरे देश पूरे मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं आपकी आवाज को। तो जैसे ही सबसे पहले बात आई थी कि हमारे जो 4 पिलर्स है, हाँ, आपने उसकी बात की, उसमें मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ। आपने 26 नवंबर की बात की, उसमें आपने 2-3 कोटेशन दी, सन दिए, इस सन में ये हुआ। उसमें एक चीज आप ऐड करने भूल गए। जी बताइए। जब हमारे 2020 में ये जो पिलर्स की आप बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स की, जी, ये ऑलमोस्ट लैप्स हो गए थे। हाँ। उस समय एक 5वां पिलर भी खड़ा था 26 नवंबर 2020 को। जी, वो कौन सा था? जो इस डेमोक्रेसी की बिल्डिंग के सेंटर में आके खड़ा और सबको बैलेंस किया और सबको एहसास कराया कि भाई आप इसके पिलर हो। वो था किसान आंदोलन, हिंदुस्तान का फार्मर। जी, ठीक है जी, वो आंदोलन उसके बाद चला, वो आप लोगों को पता है सारा। मैं तो उस समय भी ये महसूस करता हूँ कि अगर उस समय भी जुडिशरी और प्रेस, जो 2 पिलर हैं, अगर ये इंडिपेंडेंटली कुछ करते तो हमें उसी समय बहुत कुछ मिल जाता। आज आपको ये डिस्कशन नहीं करनी पड़ती जी। और आपकी जो डिस्कशन है ये बिल्कुल सही है। पीयूष साहब ने जो स्टार्टिंग में कहा था कि इसके लिए इग्नोरेंस तो है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि सबको नहीं पता है। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं गुरनाम साहब। जितनी जुडिशरी में लोग बैठे हैं उनको पता है। सतपाल शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं उसमें जी, तो उनको कितना आज तक फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं हुआ जी। ये एक सच्चाई है कि जुडिशरी भी ईमानदार नहीं है अपने इसके प्रति। देखिए, मैं आपको बता दूं और हम अपने दर्शकों से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशरी के किसी भी फैसले को सर्वमान्य होना और उसको स्वीकार करना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार हमारा है। बिल्कुल है। सवाल पूछेंगे जरूर, हम सीजेआई से भी सवाल पूछेंगे, हम प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछेंगे, और जब कभी सामने आ जाएंगे तो राष्ट्रपति जी से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार ये संविधान देता है। बिल्कुल, ये जो सवाल पूछने वाली बात है ये पैन इंडिया में यही तो रोकी जा रही है जी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, कोई भी है जी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं अभी आपके पास लौटूंगा चूंकि ये फर्स्ट राउंड चल रहा है। हमारे इस कार्यक्रम का पार्ट 2 जारी कर दिया गया है। हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इसमें की गई ऐतिहासिक बातचीत औरों तक भी पहुँचे।